अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू उस्ताद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे इस कंसेप्ट डेवलपमेंट कोर्स के पिछले लेक्चर में हमने यूकेरियोट्स के बारे में डिस्कस किया और हमने देखा कि बेसिक डिफरेंस क्या है एक एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। चूँकि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही जो हैं बेसिक सेल्स हैं ऑफ टू मेजर किंगडम्स, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो क्या ये दोनों किंगडम सिर्फ इन्वॉल्व हैं यूकेरियोट्स में? ऐसा नहीं है। यूकेरियोट्स जो हैं वो हमारी प्लेनेट का मेजर इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, यानी हमारे ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूकेरियोट्स की डोमेन में आते हैं। तो यूकेरियोट्स हैं यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है, वो एक वास्ट टर्म है। और इस यूकेरियोट्स में हमारे पास 4 डिफरेंट किंगडम्स आती हैं। सबसे पहले तो है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स आते हैं, और किंगडम प्लांटी, जिसमें प्लांट्स आते हैं। इसके अलावा जो 2 किंगडम्स हैं जिसमें ज़्यादा वैरायटी है वो कौन-कौन से हैं हमारे पास? एक तो है हमारे पास प्रोटिस्ट्स, और दूसरा हमारे पास क्या है? फंजाई। अब हमारे पास जो ये 4 किंगडम हैं, ये सारे के सारे हैं वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूकेरियोट्स, यानी इनके पास क्या है? इनका अपना डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्या सारे यूकेरियोट्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं? मल्टी सेलुलर का मतलब कि हर यूकेरियोट में मैनी सेल्स प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है? क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टी सेलुलरिटी इज़ नॉट अबाउट यूकेरियोट्स। हमारे पास इसके जिस तरह के हमने 4 किंगडम्स देखे, उससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रोटिस्ट हैं वो ऐसे यूकेरियोट्स हैं जो क्या हैं हमारे पास यूनिसेलुलर। यानी प्रोटिस्ट जो है एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स भी प्रेजेंट हैं अलोंग विद मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे यूकेरियोट्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर हों। प्रोटिस्ट एक वाहिद ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स भी प्रेजेंट हैं और मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स भी प्रेजेंट हैं। जैसे कि आप यूनिसेलुलर यूकेरियोट की एग्जांपल लें, अमीबा। और अगर आप मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट की एग्जांपल लें तो इसमें आ जाएगा एल्गी। अब एल्गी इटसेल्फ यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। हमने यहाँ डिस्कस किया कि एक यूकेरियोट जो है वो 4 किंगडम्स में डिवाइड है। अब एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्ट और फंजाई सारे के सारे मल्टीसेलुलर तो हैं ही, लेकिन प्रोटिस्ट में ऐसे एनिमल्स भी हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो हैं तो यूकेरियोट्स, लेकिन उनके पास क्या है? सेलुलरिटी की बात करें तो वो क्या है? यूनिसेलुलर। इट मीन्स दैट दे आर कंसिस्ट ऑफ वन सेल। अब हमने ये देखा कि जो एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, या प्रोटिस्ट हो, या फंजाई हो, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल पैक होगा न्यूक्लियस के अंदर। उसके पास क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके पास साइटोप्लाज्म होगा, और क्या होगा? उसके साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होंगी, यानी ऐसे स्ट्रक्चर जो इटसेल्फ अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन रखते हो। और ये सारी जो कैरेक्टर्स हैं ये एक यूकेरियोटिक सेल के हैं। अब और यूकेरियोटिक सेल क्या है? या वो हो सकता है यूनिसेलुलर, या हो सकता है मल्टीसेलुलर। और एक यूकेरियोटिक सेल में कितने किंगडम्स इन्वॉल्व हैं? 4
किंगडम। तो ये हमारे एक यूकेरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स हैं, यानी उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाजमी होगा क्योंकि सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस होगा लाजमी, साइटोप्लाज्म होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होंगी, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होंगे, और क्या होगा उनका 4 किंगडम्स पे मुश्तमिल है। अब हम देखते हैं कि ये 4 किंगडम्स आपस में किस तरह मुख्तलिफ हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसने साइंटिस्ट को ये सोचने पे मजबूर किया कि एनिमल्स और प्लांट्स उनके अपने-अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। इन ऑर्गेनिज़म से उन्होंने क्या किया, फंजाई को अलग कर दिया, और इन्हीं ऑर्गेनिज़म से उन्होंने प्रोटिस्ट को क्या अलग कर दिया, एक सेपरेट जो है उनकी डोमेन्स बना दिए, ग्रुप बना दिए इस तरह के कैरेक्टर्स पे कि ना तो वो उस एनिमल्स में फिट हो सकते थे, ना ही प्लांट्स में, या ऐसे कैरेक्टर्स जो एनिमल्स में भी प्रेजेंट थे और प्लांट्स में भी। तो इनके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने इन दोनों को एनिमल प्लांट से अलग कर दिया, क्योंकि ये हैं यूकेरियोट्स ही। लेकिन इनके कैरेक्टर्स जो हैं, जो अभी हम ये सारे डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने इनको अलग अलग डोमेन्स में रख दिया। अब जैसे देखें एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन आता है या आपकी कैट है, डॉग है, सारे जितने भी एनिमल्स हैं, पूरे बायोस्फीयर में जितना भी एनिमल्स हैं, उनका हम अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, यानी उनके वो किस सोर्स से या उनका क्या ज़रिया है खुराक लेने का, तो हम उसे कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स का मतलब है वो वाले जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। जैसे देखें, आप जो है खुराक या एनर्जी लेने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ खानी पड़ती है। मीट हो गया, आपके फ्रूट्स हो गए, वो फिर डिफरेंट उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके लिए। तो इसका मतलब आप वो वाले आप एनिमल्स हैं या वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद बना नहीं सकते। दैट मीन्स दैट यू आर हेटरोट्रॉप्स। इसी तरह कैट, डॉग, लाइन, एलिफेंट, जितने भी आप एनिमल्स देखें जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, चाहे वो छोटे से छोटा जानवर हो या बड़े से बड़ा, या कम सिंपल ऑर्गेनिज्म हो या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, जो भी जानदार अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स क्या हैं, वो है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद करना कोई भी चीज़। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स जो हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक बनाने का तरीका ये है कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, सूरज की मदद से। यानी सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स, सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। अब उन्होंने कहा कि जो फंजाई है वो क्या है, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता। तो क्या हो गया, फंजाई हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स हो गया। फंजाई क्या है हमारे पास, हेटरोट्रॉप्स। यानी ये वो करैक्टर है फंजाई का जो उसे किससे मिलाता है, एनिमल से। और इसी तरह अगर हम प्रोटिस्ट का देखें, तो प्रोटिस्ट जो हैं वो हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, यानी वो अपनी खुराक खुद भी बना सकते हैं, और ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अमीबा देख लें, आप एलजी देख लें, तो एलजी जो है वो अपनी खुराक खुद बना सकता है प्लांट्स की तरह, लेकिन अमीबा जो है वो एनिमल्स की तरह अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको इन दोनों को अलग कर दिया। अब अभी हम देखेंगे कि फंजाई को, ये तो इनकी एनिमल्स के साथ, अब आप ये सोचेंगे कि ये तो हेटरोट्रॉफ है, इसे एनिमल्स में आना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा करैक्टर है जो एनिमल्स में नहीं, तो फिर इसको हम अलग करेंगे। अगर हम सेल वॉल की बात करें, तो हमें पता है कि एनिमल्स के पास, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया, एनिमल्स के पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। जबकि प्लांट्स के पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है जो सेलुलोज की बनी है। अब फंजाई की बात करें, तो ये वाला कैरेक्टर तो इनका एनिमल्स से मैच किया, लेकिन इनके पास क्या है, सेल वॉल है जो कैरेक्टर उन्हें दे रही है प्लांट्स का। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हुई कि है तो हेटरोट्रॉफ्स, लेकिन सेल वॉल उनके पास प्रेजेंट है प्लांट्स की तरह। तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में पॉइंट्स नोट करना शुरू किए। इसी तरह अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें, तो प्रोटिस्ट में जिस तरह ये दोनों हैं, इनमें कैरेक्टर्स, इसी तरह प्रोटिस्ट जो है उसमें या सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी या प्रेजेंट हो भी सकती है। इसके भी जो है 2 मोड्स हैं, या सेल वॉल होगी या सेल वॉल नहीं होगी। अब हम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, तो जैसे अब आप खुद से सोचें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें किस किस में प्रेजेंट होगी।
तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग सेल का, और ये सारे लिविंग सेल हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियस देखें, तो न्यूक्लियस जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट है। लेकिन चूंकि ये सारे यूकेरियोट्स हैं, इसका मतलब इनके पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल पैक है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो सबके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ताकि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। अब हमने यूकेरियोट का कैरेक्टर पढ़ा कि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो कि एक यूकेरियोट भी है, उसके उसे चाहिए एक पावर हाउस। और पावर हाउस हमारी बॉडी में, सेल में ऑर्गेनेली क्या है, माइटोकॉन्ड, वो कौन सी ऑर्गेनेली है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगी, हर सेल में, हर हर जो है यूकेरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा। अब हम वैक्यूल की बात करें, हमने वैक्यूल का पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जो वैक्यूल है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट है। लेकिन एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो स्मॉल इन साइज है, जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो लार्ज इन साइज है। और इसके अलावा एनिमल सेल में ज़्यादा वैक्यूल है और प्लांट में सिंगल लार्ज वैक्यूल है। इसी तरह अगर हम प्रोटिस्ट और फंजाई की बात करें, तो फंजाई में जो है वो स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट है और प्रोटिस्ट में भी वैक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन स्मॉल एज कंपेयर टू प्लांट्स। तो इसका मतलब कि फंजाई का ये वाला जो कैरेक्टर है, जैसे सेल वॉल उसके पास हो गया प्लांट्स की तरह, हेटरोट्रॉफ्स हो गए वो एनिमल्स की तरह, और वैक्यूल फिर से उनके पास क्या आ गया, स्मॉल किसकी तरह, एनिमल्स की तरह। अब अगर हम सेलुलैरिटी की बात करें, सेलुलैरिटी मतलब कि क्या वो यूनिसेलुलर है या क्या वो मल्टीसेलुलर है। अब हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि यूकेरियोट्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर है और प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उन्हें न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पर डिस्टिंक्ट करते हैं। जबकि अगर इस सेलुलैरिटी की बात करें, तो एनिमल्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर हैं, that means they are composed of many cells. Similarly plants भी multicellular हैं, फंजाई भी multicellular है। और ये वाला एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है प्रोटिस्ट में, कि जो प्रोटिस्ट हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी भी है, अमीबा है, और क्या हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो ये वाला जो करैक्टर है, इसने साइंटिस्ट को इस बात पर फोकस करने पे मजबूर किया कि प्रोटिस्ट को क्या किया जाए, एनिमल्स और प्लांट्स से अलहदा कर दिया जाए। अब आता है मोटिलिटी पे। मोटिलिटी का मतलब है मूवमेंट शो करना, यानी अपनी जगह तब्दील करना। जैसे इस मार्कर को मैंने इधर रखा, अब क्या है, ये नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकता जब तक मैं इसे खुद उठाकर इधर से इधर ना रखूं। लेकिन ह्यूमन जो हैं वो, या एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मोटिलिटी शो करते हैं। तो अगर मोटिलिटी की बात करें, तो एनिमल्स जो हैं वो हाईली मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे आप देखें डॉग है, कैट है, या आप ह्यूमन को देखें कि वो क्या है, कहीं भी जो है अपनी मूवमेंट को चेंज करता है, जाता है, चलता फिरता है। इसी तरह प्लांट्स की बात करें, तो आपने कभी भी किसी भी प्लांट को चलते फिरते तो नहीं देखा होगा। इसका मतलब प्लांट्स आर नॉन मोटाइल। क्या है, प्लांट्स नॉन मोटाइल। अब फंजाई, फंजाई जो है वो ये अपना करेक्टर शेयर करते हैं किसके साथ, प्लांट्स के साथ। फंजाई भी जो हैं वो मोटिलिटी शो नहीं करते। अब इनका ये करेक्टर आ गया जो किससे मैच कर रहा है, प्लांट से। और प्रोटिस्ट जो हैं वो मोटिलिटी कुछ शो करते हैं और कुछ शो नहीं करते। अब इस टेबल से आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ऐसे करैक्टर, फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कुछ करैक्टर या एनिमल के हैं और कुछ करैक्टर क्या है, या प्लांट्स के। जैसे हेटरोट्रॉफ है, उसके अंदर सेल वॉल है प्लांट्स की तरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, स्मॉल वैक्यूल है एनिमल्स की तरह, मल्टीसेलुलर हैं ही लेकिन नॉन मोटाइल हैं किसकी तरह, प्लांट्स की तरह। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर एनिमल और प्लांट्स के करैक्टर मौजूद हैं, या कुछ करैक्टर एनिमल के हैं, कुछ प्लांट की, एक हाइब्रिड की फॉर्म में समझ लें आप। तो उसे साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, एनिमल्स और प्लांट से अलहदा करके एक नया किंगडम बना दिया, जिसे उन्होंने क्या कह दिया, फंजाई।
इसी तरह वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर इस तरह के ऑर्गेनिज्म है कि उनमें दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं, यानी वो हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हैं, वो मल्टीसेलुलर भी हैं, कुछ मोटिलिटी शो करते हैं, कुछ मोटिलिटी शो नहीं करते। यानी इसको बिल्कुल ये एक डाइवर्स ग्रुप है, उसमें वैरायटी है, यानी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपके पास अमीबा हो गया, आपके पास प्लाज्मोडियम हो गया और यूग्लिना हो गया और एल्गी हो गया। तो उसको क्या किया साइंटिस्ट ने, बिल्कुल ही एक अलग किंगडम में डाल दिया, जिसे उन्होंने क्या कह दिया, प्रोटिस्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 4 किंगडम हैं यूकेरियोट्स के, और किस तरह जो है साइंटिस्ट ने इनको एनिमल्स और प्लांट्स जो कि 2 मेजर किंगडम्स हैं उनसे अलग करके एक अलग-अलग किंगडम बना दिए उनके अपने कैरेक्टर्स की बेस पे। लेकिन यूकेरियोट्स का जो अपना कैरेक्टर है, हैविंग न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, ये बेसिक कैरेक्टर इन सब के अंदर प्रेजेंट होगा। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से समझ आया होगा और आपको ये आसानी होगी इनको डिस्टिंक्ट करने में। नेक्स्ट टाइम हम प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।